अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम पाकिस्तान के ऑनलाइन टैक्सी के कैप्टन और ड्राइवर भाई? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग भी उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने काम काज कर रहे होंगे। भाइयों, वैसे तो ये आपको स्क्रीन पे उबर और करीम का नाम नज़र आ रहा है। मैंने वैसे सोचा तो था कि मैं इनके मामलात पे अब मज़ीद ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों को अंदाज़ा ही है कि हम ऑलरेडी मुतबादिल प्लेटफॉर्म पर काम कर चुके हैं और ऑलरेडी इस वक्त भी हम इस प्रोसेस में हैं कि हम जिन प्लेटफॉर्म के साथ अटैच हैं उनके साथ भी अटैच हैं और मज़ीद भी नए प्लेटफॉर्म्स कैप्टन्स के लिए लाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह मैंने आपको इशारा दे भी दिया था 2 दिन पहले कि हम इंशाल्लाह कुछ मज़ीद प्लेटफॉर्म्स के लिए लगे हुए हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत आसानी और सहूलत वाले रोज़गार वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हम इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। और ज़वार का भी आपको पता है कि ज़वार के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह कोटा वेलफेयर एसोसिएशन की पूरी सपोर्ट है, मेरी यानी कि ख्वाजा उमर की पूरी सपोर्ट ज़वार के साथ मौजूद है और हम दिन रात लगे हुए हैं। कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिनको क्लियर करना ज़रूरी है सर्विस को ऑन करने से पहले, और पब्लिसिटी और मार्केटिंग इंशाल्लाह बहुत जल्द ज़वार की बड़ी ज़बरदस्त और भरपूर अंदाज में इसकी जो मुहिम है शुरू होने वाली है। और आप भाइयों का साथ चाहते हैं उसमें भी कि आप लोग भी उसमें जितना अपनी हैसियत में, ज़ाती हैसियत में उसको सपोर्ट कर सकते हैं बिल्कुल करें। तो करीम और ओबर के मामले पे आज बात करने का और वीडियो बनाने का मकसद हमारे एक कैप्टन भाई की साथ होने वाली शिकायत, तकलीफ़, परेशानी और जो ज़लालत इस वक्त करीम इंतज़ामिया की तरफ से और उनकी मॉडिफाई की हुई ऐप की तरफ से, जिसको नई अपडेट के ज़रिए से उन्होंने तब्दील किया, उसके ज़रिए से कैप्टन के साथ क्या तकलीफ़ें, क्या परेशानियां और क्या मसाइल नज़र आ रहे हैं। आज हमारे एक कैप्टन भाई हैं जिनकी करीम हेल्पलाइन पे, सपोर्ट लाइन पे जो बातचीत हुई, जो गुफ्तगू हुई, उसका अंदाज़ा आप उससे लगा सकते हैं कि वो गुफ्तगू क्या हुई। और उस गुफ्तगू में जो उन्होंने कुछ गालियों का इस्तेमाल किया, तो मैं आप लोगों से, तमाम भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग जो है हैंड फ्री के बगैर इस वीडियो को ना सुनिएगा। घर में बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ इस वीडियो को ना सुनिएगा, क्योंकि हमारे वो कैप्टन भाई जो हैं वो गुस्से में, जज्बात में उन्होंने कुछ गालियों का भी इस्तेमाल किया है। हालांकि जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और जो इस वक्त करीम पाकिस्तान की तरफ से कैप्टन को जो तकालीफ और परेशानियां हैं, उनके मुकाबले में उन्होंने अल्फाज बहुत नरम इस्तेमाल किए हैं। शायद कोई और लो टेम्परेचर वाला भाई होता, जो इतना टेम्परमेंट जिसका अच्छा नहीं होता, तो वो शायद इससे कुछ ज़्यादा ही कर जाता। उनकी जो बातचीत है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और मैं उनकी इस बातचीत की और उनकी इस दी हुई जो उनकी गुफ्तगू है, जो उन्होंने गालियाँ दी हैं, मैं उनकी भरपूर सपोर्ट करता हूँ और हिमायत करता हूँ कि उन्होंने ये सब चीज़ें कहीं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी करीम के सीईओ, करीम पाकिस्तान जो ज़ीशान नसीब बेग साहब है, शायद को गैरत नहीं आएगी, क्योंकि उनकी अपनी तनख्वाह तो पक्की है। कैप्टन कितना भी मसाइल का शिकार हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, उनको इन सब चीज़ों से कोई सरोकार ना होता है ना होगा। उनकी तनख्वाहें चल रही हैं सबकी। तो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ सपोर्ट लाइन पे होने वाली गुफ्तगू और हमारे कैप्टन भाई का जो रिएक्शन है, जो उनका जो सब कुछ है, वो आप सुन सकते हैं। मैं आपके सामने पेश करता हूँ। करीम कैप्टन केयर में खुशामदी। हमने हाल इंतजार फरमाइए, आपकी कॉल नुमाइंदे को मुंतकिल की जा रही है। क्वालिटी के मैयार को बेहतर बनाने के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। कैप्टन ऐप पे एक सर्वे मौसूल हो सकता है ताकि आप हमारे कैप्टन सपोर्ट माने से पहले अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर सकें। वालेकुम, करीम की जानिब से वसीम बात कर रहा हूँ। मोहम्मद यूनुस साहब फरमाइएगा। वसीम साहब, ये एप्लीकेशन करीम की चेंज करके क्यों ऐसी सत्यानाश करिए, क्यों हम लोगों को परेशान करते हो यार? सर क्या प्रॉब्लम आई है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि बुकिंग
जब बुकिंग आती है तो लिखा हुआ है उस पे 1 किलोमीटर। जब मैंने यस करके जब उसकी मैप खोली तो 5 किलोमीटर दूर पे पैसेंजर खड़ा हुआ है मेरे। ये फ्रॉड नहीं है तो क्या है यार? करीम खुद फ्रॉड कर रहा है, फिर हमें कैप्टनों को बोलते हैं फ्रॉड करते हैं। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे, ठीक है, आप परेशान नहीं, ये फ्रॉड कर ये करीम हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर रही है तो क्या है? आज सुबह से मैं कितनी 5-6 राइडें मैंने आई है ऐसी जो 1 किलोमीटर शो किया है, बुकिंग आई है जब और खोला है तो 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर, और अभी मैंने 1 किलोमीटर शो किया है, खोला तो 5 किलोमीटर पे खड़ा हुआ पैसेंजर। क्या करीम के बाप का पेट्रोल तो नहीं आता यार? जी साहब ठीक कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेट्रोल के रेट बढ़ गए लेकिन तुम लोगों ने रेट नहीं बढ़ाई। 100 रुपए की ट्रिप है, छोटी ट्रिप है, 100 90 रुपए दे रहे हो। एहसान कर रहे हो क्या हम पर तुम लोग? और 5 किलोमीटर लेने जाएगा उसके बाप को बहन चोद क्या पेट्रोल हमारे बाप पे वो लगा हुआ है जो हम 5 किलोमीटर लेने जाएंगे और उसको जाना पूछो कि कहाँ जाना है? 1 किलोमीटर जाना है उसको। क्या एप्लीकेशन बनाई हुई है तुम लोगों ने यार? पहले चल रही थी, बेहतरीन चल रही थी, उसमें गलत क्या और परेशान किया तुम लोगों ने? बंद करो उनको, यहूदियों को बोलो यहाँ से इस मुल्क से चले जाओ, बोलो। ठीक है सर। करीम की कंपनी पहले मुसलमान की थी तो सही चल रहा था, अब यहूदी ने खरीदी है तो बेड़ा गर्क कर रहा है सारा आज पाकिस्तान का। और आप लोग भी ये फॉरवर्ड नहीं करते हो कि भाई कैप्टनों के साथ ये तकलीफें हो रही है, तुम क्या तकलीफ दे रहे हो हमारे पाकिस्तान में? हमारी बात को आगे फॉरवर्ड क्यों नहीं करते हो आप लोग? सर आपकी कंप्लेंट बिल्कुल आगे फॉरवर्ड हो रही है सर। मैंने अरे भाई कहीं कंप्लेंट करी, कोई कंप्लेंट फॉरवर्ड, कोई रीजन नहीं आता इसका हमारे पास, न कॉल आती है न कोई कुछ होता है। अभी ये एक मैंने भी एक्सेप्ट करी है राइट, 1 किलोमीटर शो कर रहा था मेरे को, जब मैंने मैप खोला है 5 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है और उसको सामने रोड क्रॉस करके 1 किलोमीटर जाना है। मैं उसके बाप का नौकर नहीं हूँ कि मैं उसको छोड़ने जाऊंगा 1 किलोमीटर के लिए, और मिलने मुझे 100 रुपए है। तो इसको बोलो यार एप्लीकेशन को सत्यानाश करिए, तुम लोगों ने पहले चल रहा था अभी बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। जी मैं चेक कर रहा था। और कैंसिल करो इस राइड को। सर आप बैकआउट कर रहे हैं पैसे से। मैं नहीं करता, मैं भी करीब पैसेंजरों को भी परेशान करते हैं ना पैसेंजर, और आप लोग इस तरह मैं भी परेशान करूंगा। कंपनी मैं परेशान नहीं कर रहा सर, मैं आपकी बात में मैं आपकी बात पहले गौर से सुने, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, करीम की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ और पैसेंजर की बात कर रहा हूँ। ये पैसेंजर और करीम की पॉलिसी दोनों महामदरसूद है। ठीक है। आप लोगों को जरा भी एहसास नहीं है, हमारे पैसे लगा हुआ है, हमारी गाड़ियां लगाई हुई है, हम अपने बीवी बच्चों को छोड़कर पूरा दिन रोडों पे खजल खुआर कर रहे होते हैं, और जरा एहसास नाम की तुम लोगों को चीज नहीं है यार। तुम लोग हमारे से 30% लूट रहे हो हमको, बिना वजह के लूट रहे हो हमसे, फिर भी एहसास नहीं है तुम लोगों को। और कोई भी छोटी सी कंप्लेंट कस्टमर करता है तो फौरन एक्शन ले लेते हो, आईडी ब्लॉक करेंगे। अरे ब्लॉक करो आईडी में भी, धमकी देते हो, और हमारे साथ जो तकलीफें जो देता है कस्टमर उसकी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। फोन करते हैं हम लोग तो, कस्टमर तो बहन चोद करीम के अजीज है ना। ये पूरी रिकॉर्डिंग मेरी आगे फॉरवर्ड होनी चाहिए। यहूदी जो मालिक बैठा हुआ है, कुत्ते का बच्चा जो मालिक बैठा है, उसको ये रिकॉर्डिंग भेजो पे पूरी, बोले कैप्टनों को क्या तकलीफें पहुंच रही है। ठीक है सर, मैं ये फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये पूरी मेरी रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड होनी चाहिए, इस यहूद मादरचोद के पास जानी चाहिए। बोलो पाकिस्तान में मुसलमानों को लहू मत चूसो, तुम बोलो। बिल्कुल सर, मैं क्योंकि सर ये हमारी बातें तमाम रिकॉर्डेड होती हैं। हाँ रिकॉर्ड होती है ना, ये रिकॉर्डिंग पूरी पहुंचनी चाहिए उस यहूदी पे जो मालिक है मादरचोद, उसके बाद रिकॉर्डिंग पहुंचनी चाहिए। और पहले भी नबियों के दौर में भी कुछ मुसलमान जो थे वो यहूदियों का साथ दिया था, आज भी मुसलमान बैठे हुए करीम के ऑफिस और यहूदियों का साथ दे रहे हैं और मुसलमानों के साथ दुश्मनियां गद्दारी कर रहे हैं। ये पूरी रिकॉर्डेड मेरी जानी चाहिए ऊपर तक। और मेरी आईडी बंद करनी है, मेरी आईडी बंद करनी है तो शौक से, बिल्कुल शौक से बंद कर सकते हो, बाहर न गई ऐसी आईडिया। और आइडिया पाकिस्तान में जो है टके पे बिकती है, आज ब्लॉक होती है 2 घंटे में आईडी खुल जाती है दूसरी। जी सर।
रुलाया हुआ है, तुम लोगों ने छुटिया बनाया हुआ है, जरा एहसास नहीं है, कोई नहीं बोलता है, इसका मतलब तड़पा के रखा हुआ है यार तुम लोगों ने, जरा एहसास नहीं। हमारी कोई शिकायत आती है, आज 3-4 कस्टमरों ने, मेरा गाड़ी है माशाल्लाह 17 मॉडल की, AC बेसी हर चीज फर्स्ट क्लास है, आज 3 मादर चौधों ने मेरी रेटिंग खराब करी है, मैं उस पर एक्शन लेना चाहता हूँ, कोई करीब मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। मुझे बताइए आपकी किन्होंने रेटिंग खराब की है? वो माँ, इनकी माँ का रिश्ता दिया होगा उन्होंने की होगी। आपने जिनको जिन्होंने रेटिंग कम करी है वो रिकॉर्ड आपके पास है, आप उनसे पूछ नहीं सकते हो कि भाई रेटिंग क्यों कम की। और हम थोड़ी भी उंगल करते हैं पैसेंजर को, तो करीम का अभी मेरे मुंह से कुछ निकलेगा, कुत्ते का बच्चा करीम कुछ भी नहीं एक्शन लेता है। अभी 3 बंदों ने रेटिंग खराब करी है, उनको पूछो तो सही कि तुम्हारी माँ के पेट में कौन सा दर्द उठाता बहन चोदो, इतनी प्यारी गाड़ी है, तुम लोगों को इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, टाइम टू टाइम पिकअप एंड ड्रॉप दे रहे हैं, और ये हरकतें कर रहे हैं। अभी इससे पहले एक पैसेंजर की बुकिंग आई थी, वो मैं लेने गया, पिकअप पे जाके एग्जैक्ट पिन पॉइंट में मैंने अराइव किया, वो मेरे को कहीं और बुला रही है, 2.5 किलोमीटर दूर बुलाया है उसने मुझे। ये तकलीफें आप लोगों को नजर नहीं आ रही है? हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है, हमारे पैसों में तुम लोग पल रहे हो, ये तुम्हारी तनख्वाह जो है ना वो भी हमारी मेहनत की है, समझे? बाल मैं कुछ सुनना नहीं चाहता करीम से, क्योंकि करीम जो है ना गद्दार, यहूद और दुश्मन है कैप्टन। लिहाजा ये रिकॉर्डिंग आगे भेजो, आईडी बंद करनी है तो माँ बढ़ाने गई आईडी। और इस कुत्ते के बच्चे जो कंपनी का ओनर है यहूदी, उसको बोलो पाकिस्तान में गद्दारी मत करना, बेआवाज लाठी पड़ेगी, मादर चौथ बोलना, तेरे को कब्र नसीब नहीं होगी। वैसे भी यहूदी को तो कब्र नसीब नहीं होनी है। बिल्कुल है। और यहूदियों का साथ तुम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो ना, यहूदियों का साथ देना कम करो, मुसलमान के फेवर में, मुसलमान के हक में नहीं बोलो, कम से कम मुसलमान की जो हक मांग रहे हो तो दे सकते हो। जी सर। बहरहाल मैं और कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि जितना इन लोगों को कंजरों को हो उतना कम है, और उनको कुछ भी कहोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि मोहताज है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मोहताज नहीं हूँ, मेरी अपनी डिफेंस में दुकान है, मैं मोहताज नहीं हूँ, ये मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी बेचारे लोगों ने लोनों पे गाड़ियां ली, और मेरे दोस्त लोग जो है, मैं जानता हूँ कि वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं। उनके साथ करीम क्या माँ फड़ा रहा है, मादरचोद का बच्चा, यहूद की नस्ल। इनको ये रिकॉर्डिंग जो आती है भेजो कि तुम लोग ये पाकिस्तान में जो हरकत कर रहे हो, इंसान बन जाओ या कुल मुल्क छोड़ जाओ यहाँ से। बड़े बड़े पैसों वाले पड़े, या तो फिर खरीद लो, कोई मुसलमान यहाँ पर कंपनी खरीद ले इसको। ये रिकॉर्डिंग भेजो आगे यहूद को, जो भी ऑनर है उसको, कंजर के बच्चे को। और मेरे को कत्ल करना है ना, कत्ल करवा दे, फांसी पे लटका ना, फांसी पे लटका दे। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑपरेशन है, लहू चुसा हुआ है बहन जो पूरा। आज देखो सुबह से मेरी 20 राइडें होने आई है, जिस तरह हम काम कर रहे हैं यार, हम अपनी जानों को लेकर ऐसे ऐसे एरियो में जा रहे, क्या कुछ नहीं कर रहे, और हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है कंपनी, सिर्फ पैसेंजर के साथ कोऑपरेट कर रही है। पैसेंजर एक छोटी कंपनी का फौरन खड़ा हो जाता है करीब, और कैप्टन जितना ही परेशान होता हो, कुछ भी हो, उसके तरफ तवज्जो ही नहीं है करीम की। और ये यहूदी ने खरीद दिया तो करीम का नाम भी बोला चेंज करो, अल्लाह रसूल के नाम है, ये अल्लाह का नाम है, यजीद की कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए करीम, चाहे नाम भी चेंज करवाओ, बोलो। ये सारी रिकॉर्डिंग जो जी सर बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग लाइन है, आप इसी तरह आगे फॉरवर्ड होगी, ठीक है? हाँ बिल्कुल, ये भेजनी है फॉरवर्ड, और इसका रीजन भी मुझे चाहिए कि आगे रीजन मिलना चाहिए। चलो अल्लाह हाफिज़। मैं देखे मैं आपसे कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, ना आपसे मैं बोल रहा हूँ। मैंने आपकी ये डिटेल भी ध्यान मेरी प्रॉब्लम है करीम से। आप तो एक मुलाजिम है वहाँ पर, आपसे मैं क्या कहूँगा यार, आप भी मेरी तरह मजदूर है। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरा लड़ने का मतलब है करीम से, अगर समझ सकते हो तो, कि करीम जो है ना, इंसाफ नहीं है करीम के पास। आज 4 राइडें मेरी ऐसे आई है जो 1 किलोमीटर शो किया है, राइड आती है जब
जब इसको ऑन करके जा रहे तो कोई 3 किलोमीटर, कोई 4 किलोमीटर, और अभी ये 5 किलोमीटर की लटक रही थी। क्या धोखेबाजी है यार। बिजनेस है, हम पार्टनर है भाई, करीम के हम पार्टनर है, जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। और अपने पार्टनर के साथ धोखेबाजी कर रहा है ये। बहरहाल ये किलोमीटर जो ये शो कर रहा है और धोखेबाजी जो हो रही है, ये फौरी सही करवाया जाए, वरना पैसेंजर हर हमारे ग्रुप में सारे कैप्टन यही कह रहे हैं कि दूर की आए, आप उसको लटका के रखो, कैंसिल करता है तो कर रहा है, नहीं करता है तो कोई नहीं है, कोई हमें जल्दी नहीं है, न बोनस है न कुछ है, जल्दी नहीं है, बैठे रहो होटल में जाके चाय पियो। तो ये प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे अजीज पैसेंजरों के साथ। बेहतर है कि इसको दुरुस्त किया जाए, कि जो किलोमीटर है परफेक्ट वही बताए। बिल्कुल सर, मैंने इसी हवाले से आगे मैं ये कंप्लेन मेंशन की है, किलोमीटर के हवाले से भी। ठीक है, देखता हूँ मैं, चलो कब से वर्क आउट होता है। क्या करें मुझे, चलो ठीक है, जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें सर, अपना ख्याल रखेंगे। मुमकिन कॉल के वाले से सर्वे मसूला फीडबैक सर्वे आता है और फीडबैक भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी कदर जानते हैं कि हम कैप्टन हैं, हर कस्टमर केयर सर्विस वाले को हम फीडबैक देते हैं, मगर नालायक कस्टमर है वो नहीं समझता इस चीज को कि उसकी अहमियत कितनी है स्टार देने की। बिल्कुल ठीक है। चले भारत, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और यहूदियों को तबाह करे बस। ठीक है, मैं अल्लाह अल्लाह ओके, अल्लाह। तो मेरे भाइयों, पाकिस्तान में ऑनलाइन टैक्सी से जुड़े तमाम कैप्टन भाइयों, ये गुफ्तगू पूरी आपने मुलाहिदा फरमाई। मैं समझ सकता हूँ कि इस गुफ्तगू में बहुत सारे अल्फाज नाज़िबा हैं और डायरेक्ट करीम की ऑनर को मुखातिब करके, इस ऑनलाइन टैक्सी कंपनी के ऑनर को मुखातिब करके उन्होंने अपने गुस्से का इज़हार बहुत किया, क्योंकि ये एक फ्रस्ट्रेशन वो है कि कैप्टन रोज़ाना की बुनियाद पर इन चीज़ों को फेस करते हैं और कंपनी कैप्टन्स को किसी तरह सपोर्ट नहीं करती, उल्टा कैप्टन्स के अगेंस्ट ही कंपनी एक्शन ले लेती है। जिसकी ताज़ा मिसाल यही है कि आज भी मेरे पास 2 कैप्टन्स की आईडीज़ ब्लॉक होने के जो मैसेजेस आ चुके हैं, और वो दोनों साहिबान ऐसे हैं कि जिनसे मैं तवक्को नहीं कर सकता कि उन्होंने किसी किस्म की भी कोई मैनिपुलेशन की होगी सर्विसेज के मयार को ख़राब करने के लिए। बहुत अच्छे और बहुत लॉयल कैप्टन हैं और 3-3 साल 4-4 साल से काम कर रहे थे। आज उनकी अपनी जेन्युइन आईडीज़ ब्लॉक हो गई, जिसका कोई रीज़न नहीं दिया गया, जिसके लिए कोई वजाहत नहीं की गई जो कि काबिल कबूल हो। ठीक है, लेकिन बात यही है कि अब बेरोज़गारी अगर ज़्यादा है, इनको लग रहा है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी ज़्यादा है और ये मजबूर कैप्टन हमारे साथ मजबूर होकर काम करते रहेंगे। तो चले, अल्लाह पाले के कोई मसला नहीं है। जहाँ हमने 5 साल गुजार दिए हैं, वहाँ 1 आध महीना और सही, इंशाअल्लाह उसके बाद हमें इनकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी और इनके बग़ैर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह तमाम भाइयों का। और ख़ुसूसी तौर पे मैंने पहले भी कहा था कि बच्चे और ख़वातीन इस वीडियो को ना सुने ना देखें, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे अल्फाज़ात का इस्तेमाल नहीं किया गया। जज़ाकल्लाह।